साहित्य कला संवाद के भाग 2 का आयोजन संस्कार भारती केंद्रीय कार्यालय के सभागार में 17 सितंबर 2023 रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके आमंत्रित अतिथि प्रख्यात चित्रकार धर्मेंद्र राठौर थे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत धर्मेंद्र राठौर संस्कार भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक कुमार तिवारी और प्रसिद्ध लेखक अभिनेता अरुण शेखर जी आदि गणमान्यों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अमर्त्य साहित्य कला संवाद के इस भाग्य में जलज कुमार अनुपम से वार्ता के क्रम में धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि भारतीय कलाकारों ने केवल पश्चात कला का अनुसरण नहीं किया, अपितु उन लोगों ने भारतीय कला चिंतन पर जोर देते हुए अपनी मौलिकता पर भी जोर दिया है। वहीं धर्मेंद्र राठौर ने वर्तमान समय में कला जगत में आलोचकों की कमी को इंगित करते हुए उनकी आलोचक कम प्रशंसक अधिक होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही इस क्षेत्र में कलाकारों को सकारात्मक आलोचना के माध्यम से सही दिशा निर्देश देने वाली संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। ये इस काव्य संग्रह में यथार्थ परक जो कविताएं हैं खूब हैं, छायावाद का थोड़ा अंश है, लेकिन यथार्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि इस संग्रह को आप जरूर खरीदें। तो कि इंडिया नेट बुक्स की तरफ से ये छापी गई है, तो वेबसाइट है, वहाँ से आप लें। तो कहना शेष है, एक अच्छे संग्रह के लिए हमारी सबकी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी, उसको जरूर लें और पढ़ें। धन्यवाद। सब क्या कहना है? बात मुझे लगा कि कविताएं आम आदमी की कविताएं हैं। आम आदमी का कहने का तात्पर्य जो पाठक है वो कविताओं से अपने आप को जोड़ पाता है, और ये बहुत बड़ी सार्थकता होती है किसी भी कवि की कि कोई अगर पाठक पढ़े कविताओं को तो लगे कि हमारी बात कहीं ना कहीं कही गई है कविताओं में। तो ये संप्रेषणीयता का संकट जो होता है वो नहीं है। कविताएं जो है अपना भाव है कविताओं का, वो कवि अपने भाव पाठक तक संप्रेषित कर पा रहा है बहुत बड़ी बात है। ये अरुण जी की बहुत बड़ी सफलता है, कहना शेष है। इसके लिए अरुण जी को बहुत बहुत बधाई। और इंडिया नेट बुक्स ने इतनी बढ़िया पुस्तक छापी है, उसके लिए भी इंडिया नेट बुक्स सब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की? यही है काव्य संकलन कहना शेष है। बहुत ही भावपूर्ण, मर्मस्पर्शी और विविध विषयों को लेकर चलने वाली कविता है। इसमें पर्यावरण है, इसमें हमारे रिश्ते हैं, बदलाव है, राजनीति है, और बहुत सरल सुबोध भाषा में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से उन्होंने कविताओं की रचना की है। उनकी कविताएं खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कोई विचारपूर्ण नहीं लगती, बल्कि उसमें बिंब, प्रतीक और कविताओं के अन्य अलंकार मिलते हैं जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करते हैं। धन्यवाद। के जो लेखक है अरुण शेखर जी, इनकी कविताएं भारतीय मिट्टी की जो खुशबू है उससे परिचय कराती है। मुझे लगता है कि ऐसे लेखक कम हैं जो देश की बात तो करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और उनकी बात का जो मर्म है वो माँ है। संवेदनाओं के कवि हैं अरुण शेखर जी, और इनकी कविताएं निश्चित ही एक व्यापक पाठक वर्ग तक अवश्य पहुँचेगी। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। कहना शेष इस पर मैंने सबसे पहली टिप्पणी ये की थी कि कहना शेष नहीं रहना चाहिए, दिल की बात दिल से भावना चाहिए। और हमने अरुण जी को बधाई देते हुए कहा, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। अरुण जी एक बहुआयामी व्यक्ति, एक संवेदनशील कवि, उनकी पकड़ है भाषा पर, उनकी पकड़ है भाव पर। उन्होंने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न घटनाओं पर, विभिन्न चित्रों पर, विभिन्न फिल्मों पर अपनी जो कविताएं लिखी हैं वो सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि पाठक उसको पढ़ें और एक नई ताजगी का अनुभव करें। आज क्या चाहेंगे, आपने इतनी अच्छी बुक की है और आज उसका विमोचन किया है? कविताएं हर व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, और जो व्यक्ति इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है वो कविताओं के ज़रिए अपने आप को, अपने संबंधों को अनुभव करता है, महसूस करता है। इसलिए कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, और जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए कला का, कविताओं का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर आपके जीवन में कविताएं नहीं हैं, कला नहीं है,
तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कम है। तो इसलिए अगर आप लिखते नहीं हैं तो एटलीस्ट पढ़ना ज़रूर चाहिए। सर अभी तक कितने संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक थी जिसका नाम था मेरा और न छोड़, दूसरा था नाट्य संग्रह जिसका नाम था आ से आम, और तीसरी एक पुस्तक है जिसका नाम है कहना शेष। और सकुल के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सकुल का मंच काफ़ी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ये मंच दे रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कला संकुल इस तरह से वरदान है कलाओं के लिए कि जिनको कहीं नहीं मंच मिलता है उनको ये मंच मिलता है, और ऐसे विषय जिनके लिए शायद वो कमर्शियल जगहें नहीं अवेलेबल होती हैं तो उसके लिए अपनी बात कहने के लिए जितनी भी कलाएं हैं, चाहे साहित्य की बात हो या फिर ललित कला की बात हो, नृत्य की बात हो या फिर संवाद की बात हो, तो उन सब के लिए मंच बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी मंच था, और ये मंच हुआ है। इसलिए सबको कला संकुल के जिम्मेदार व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, संस्कार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद, उसने ऐसा मंच दिया। इस तरह से आज आपने पुस्तक का विमोचन और एक कार्यक्रम और किया। सवाल थोड़ा अमर साहित्य कला पे हम बोल रहे थे आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अमर साहित्य कला संवाद का ये दूसरा भाग था। कला संकुल ऐसे आयोजन लगातार करते रहे, मासिक आयोजन ऐसे ही चलते रहे, और अमर साहित्य कला संवाद के हर भाग में हम लोग किसी न किसी साहित्य से जुड़े बड़े नाम, कला से जुड़े बड़े नाम, सिनेमा से जुड़े बड़े नाम, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसी भी जैसे आज आपने देखा कि आज के हमारे मुख्य जो अतिथि थे वो धर्मेंद्र राठौड़ जी थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी, और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था, एक किताब का लोकार्पण अरुण शेखर जी की कहना से। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे अवसर कला संकुल की तरफ से आप सबको मिलेंगे, जहाँ पे हम कला की बात करेंगे, जहाँ पे हम साहित्य की बात करेंगे, जहाँ पे हम समाज की बात करेंगे। अमर साहित्य कला संकुल का उद्देश्य ये है कि युवाओं में साहित्य के प्रति, कला के प्रति, और जो भारत और भारतीयता की जो बात है उनको लेकर एक समझ विकसित की जाए, उसके लिए ही इसका शुरुआत किया गया।